मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 42 होगा और इस 22 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, यानी ऊर्जा न तो क्रिएट होता न ही डिस्ट्रॉय होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विरामावस्था में होता है, जबकि गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसी त्वरित करती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी आप गोली इस दिशा में ये लग रहा है तो ये इधर भी बल लगा रहा है, ठीक है। ये इधर भी लगा रहा है और इधर भी लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य संरक्षित ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण क्या है। तो संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण है, जो माना कि गेंद ए और बी, जिनका द्रव्यमान एम ए और एम बी है, एक सरल रेखीय दिशा में संवेग वेग क्रमशः यू ए यानी और यू बी से गति कर रहा है, तो उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। तो माना कि यू ए बड़ा होगा यू बी से, ठीक है। तो टी समय में एक दूसरे से टकराती है, जिसमें गेंद ए और बी पर एफ ए बी बल लगाती है, ठीक है, एफ ए बी बल लगाती है, तथा गेंद बी ए पर एफ बी ए लगाती है, और टकराने के बाद उनका वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद एम ए और वी ए, यू ए और एम ए और वी ए, गेंद टकराने के बाद, यानी ओवरऑल डियर स्टूडेंट, मैं इसको आपको सीधा बता दूं, ठीक है। ये है क्या, देखो, ये संवेग है, ये टकराने के बाद ये इधर आया, ठीक है, फिर ये टकराने के बाद इधर आया, और उसके बाद टकराने के बाद गेंद ए और बी टकराने से पहले है, ये टकराने से पहले, यानी कि ऊर्जा को अगर सपोज डेट ये इधर लगेगा तो ये ऊर्जा इधर भी लगेगा, यानी इक्वल अमाउंट में लगेगा, ठीक है। आपको ये समझना है, अगर ये ऊर्जा इधर लगेगा टकराने के बाद लगेगा तो टकराने से पहले भी लगेगा, यानी कि इसको अपोजिट कर दीजिए, तो ये टकराने के पहले और ये टकराने के बाद, यानी कि इस तरह से ऊर्जा लगेगा, ठीक है। यही आपको समझना है इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम टकराने से पहले और टकराने के बाद ए बी का कुल संवेग और उसके टकराने के बाद का कुल संवेग बदलता नहीं है और संरक्षित रहता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, देखिए, टकराते समय और टकराने के बाद ऊर्जा न तो क्रिएट, न तो उत्पन्न होता है, नहीं तो बर्बाद होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षित रहता है, यही इसका नियम कहता है, और ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान से सभी प्रश्न है, इस सभी को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो देखिए 1 to 5 है। क्वेश्चन नंबर पहला है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम में डियर स्टूडेंट, दो वस्तुओं के संवेग योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर होती है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करती, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी इसको कह सकते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है नहीं तो बर्बाद होता है, टकराने के बाद भी उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है, इसलिए जब हवा निकलती है तो गुब्बारे को पीछे की तरफ धकेल देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। रॉकेट पर एक प्रकार का वह वाहन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का वाहन होता है, जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। यानी तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की ओर दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है, इसी लेकर के रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है।
अब देखिए संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण है, तो ये है समीकरण, आप इसे आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। इसका क्या है, गेंद के टकराने यानी दो गेंद के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल FBA एक दूसरे के समान विपरीत होंगे, तो ये FBA समान विपरीत होंगे, ये आपका आंसर है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।